अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के फ़र्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ वो कर लें, ताकि आपको मज़ीद जब मैं और दूसरे चैप्टर्स की वीडियोज़ अपलोड करूं तो वो भी आपको टाइमली मिलती रहें। ठीक है, मैं 1 बाय 1 डेली 1 से 2 चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अपलोड करूँगी। और अगर आप चाहेंगे तो आपके जो है वो रिस्पॉन्स पर ही मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगी, ताकि अगर आप किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या किसी चीज़ को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं फिर कोशिश करूंगी कि अगर आप सपोज़ करें न्यूमेरिकल्स किसी भी चैप्टर के समझना चाहते हैं तो फिर आपके जो है वो कमेंट्स पर या आपके इंटरेस्ट को देखते हुए मैं मज़ीद वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में अगर हम देखें तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो स्किप हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने, अगर मैं पास्ट पेपर का आपको बताऊं ना थोड़ा सा आइडिया, तो पास्ट पेपर में जब मैंने देखा है लास्ट 5 इयर्स के जो पेपर हैं उनका भी मैं आपको ना एक पीडीएफ बनाकर लिंक शेयर कर दूंगी कि जितने भी पास्ट जो है ना पास्ट पेपर आए हुए हैं वो सारे मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उस फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कई बार दे भी देता है एग्जामिनर, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें से इसका पार्ट आता है क्वेश्चन का, ए पार्ट बने या बी पार्ट बने, वो न्यूमेरिकल का ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें फिर ज़्यादा फोकस किस पे करना है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे। मैं आपको नेक्स्ट भी बताऊंगी कि फ़र्स्ट चैप्टर के अलावा और किस किस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से जो है वो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट। जाहिर सी बात है तमाम तो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ नहीं होते। तो फर्स्ट चैप्टर जो है इसकी अगर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में 3 इम्पॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, जिनमें एक आ जाता है आइसोटॉप और उनकी रिलेटिव अबंडेंस, दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तीसरा यील्ड, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि हर पेपर में तकरीबन यील्ड का, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो लाजमी बात है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा वो। ठीक है, ये तो लॉन्ग की बात हो गई कि लॉन्ग में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो फिर इनमें से आने के चांसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, जो कि मेन फोकस होना चाहिए हमारे पहले चैप्टर का, क्योंकि पहले चैप्टर में से आम तौर पे न्यूमेरिकल ही आता है। बहुत कम चांस है ऐसे कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाए तो आपके पास इतना टाइम है कि आप इजीली, बहुत आसानी से जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हुए केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन भी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, उसको यूज़ करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करें तो हमें पता है न्यूमेरिकल्स भी आपके पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो न्यूमेरिकल्स होते हैं जो एग्जांपल्स होती हैं, मतलब कि जो हमारी बुक के अंदर, जो चैप्टर के अंदर जब टॉपिक एंड होता है उसके साथ ही एग्जांपल्स दी होती हैं। वो एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और बाज़ औक़ात वो भी पेपर में आ जाती हैं, और अगर वो एग्जांपल्स नहीं देता तो जाहिर सी बात है फिर वो एक्सरसाइज में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल उठा कर दे देता है। तो जितना मैंने पास्ट पेपर को देखा है और जितना मुझे आइडिया हुआ है, तो हमारे पास जो चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स हैं वो 2 एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये पहली वाली है, अ वेल नाउन आइडियल गैस इज़ इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 पर cm क्यूब एट cm क्यूब एट STP, its mass comes out to be 0.72 ग्राम. What is the molar mass of this gas? ठीक है, एक तो ये न्यूमेरिकल हो गया, और सेकंड आपके सामने ये लाइमस्टोन वाला न्यूमेरिकल जो है वो लिखा हुआ है। तो ये 2 एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फर्स्ट चैप्टर की। उसके बाद नेक्स्ट अगर सपोज़ करें कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी नहीं देगा या फिर वो एग्जांपल्स को भी छोड़ देगा, तो फिर जाहिर सी बात है वो किस तरफ मूव करेगा, वो जो एक्सरसाइज है उसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखेगा। तो एक्सरसाइज के जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेसिकली आपके स्मार्ट सिलेबस में भी ना लिखा हुआ है कि 15 to 18
इस तरह का कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर। और जो आपके 15 के बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं ना एक्सरसाइज के, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको पता होगा कि एक्सरसाइज में जो इसकी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज भी काफ़ी लेंथी है, और इसकी एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एज़ इट इज़ ही पेपर में आ जाते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज की जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी आपने लाजमी, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से प्रिपेयर करें तो एक्सरसाइज लाजमी प्रिपेयर करें, ठीक है। अगर आप मुझे कहेंगे कि एक्सरसाइज पे, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज पे जो है वो वीडियो बना दें, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको पूरी एक्सरसाइज जो है वो उसको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि एक्सरसाइज जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पेपर में, बहुत ज़्यादा उसमें से आ जाते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, उसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखें फ्रॉम एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज में से कौन कौन सी ये जो थी ये चैप्टर के अंदर से थी, और चैप्टर जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, 15, 16, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 21 और 22, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इनके चांसेस पेपर में आने के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी, और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी इस वीडियो में पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मैं मज़ीद वीडियोज़ भी अपलोड करूँ तो आपको वो मिलती रहें। थैंक यू।